नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव जीत चुके हैं और तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव हार चुके हैं। लेकिन फिर भी तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाया है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। क्यों नहीं करेंगे तेज प्रताप जी। तेज प्रताप को तेजस्वी यादव ने पार्टी से, परिवार से निकलवा दिया जी। तेज प्रताप यादव को एक तरह से सड़क पर ला दिया तेजस्वी यादव ने। और क्या कहकर किया कि अगर तेज प्रताप यादव हमारे परिवार और पार्टी में रहेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। जी। तेज प्रताप यादव को निकाल दिया, उसके बाद चुनाव नहीं हारे। इतनी बुरी तरह तो 2010 में ही हारे थे, फिर वैसे ही हार हुई है। जी। इतनी खराब हालत राजद की होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल का सफाया हो गया है। बिल्कुल। 26 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल जीता है। जी। कांग्रेस 6 सीटों पर जीत की ओर है। और आप सोचिए कि 143 सीटों पर चुनाव लड़के 26 सीटें जीतेगी कोई पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। इसके बाद और जब तेज प्रताप यादव को निकाला था तेजस्वी यादव ने पार्टी और परिवार से, तो क्या तर्क दिया था कि अगर तेज प्रताप यादव जी पार्टी और परिवार में रहेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में नुकसान होगा। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? इसका मतलब यह है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालने, परिवार से निकालने का भी उल्टा असर हुआ। बिल्कुल। यह मैसेज गया तेजस्वी यादव विलेन बने। जी। अब देखिए, राघोपुर से तेजस्वी यादव करीब 12,000 वोटों से जीत गए हैं, कई राउंड में पीछे चलने के बाद सतीश यादव से। जी। तेज प्रताप यादव भले ही महुआ से चुनाव हार गए हों, लेकिन तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने हार के बाद फेसबुक पर एक पोस्ट किया है और लिखा है कि तेजस्वी फेलस्वी हो गया। जी। आरजेडी को जयचंदों ने खोखला कर दिया और मोदी की तेज प्रताप की पार्टी ने तारीफ की है। जी। लिखा है कि मोदी विश्व के मजबूत नेता हैं, एनडीए को उसकी एकता ने जिताया है। अब सवाल यह उठता है कि इस प्रचंड जीत के बाद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इस प्रचंड जीत के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और ललन सिंह ने जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जी। और पिछली बार 43 सीटों पर जदयू सिमट गया था, लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पास 80 से भी ज़्यादा सीटें हैं। वहीं बीजेपी 90 सीटों के साथ बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। जी। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, या जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर रहेगी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी। जी। तो पूरी संभावना यह है कि नीतीश कुमार को अभी बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो बीजेपी की बहुत बदनामी होगी। तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से बिहार की जनता को संबोधित करेंगे, बिहार के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अगर लोजपा की हम बात करें तो 28 सीटों पर लोजपा लड़ी और 21 सीटों पर जीत रही है। जी। देखिए, अभी जो अलीनगर से भोजपुरी सिंगर मैथिली ठाकुर ने जीत दर्ज की है। जी। रितेश पांडे भारी अंतर से हार गए हैं करगहर से। खेसारी लाल यादव छपरा से हार गए हैं। बाहुबली रितलाल यादव को रामकृपाल यादव ने, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने, दानापुर से हरा दिया है। कहा जाता है कि दानापुर में रितलाल यादव को हराना नामुमकिन है, उनके नाम की इतनी दहशत है। लेकिन रामकृपाल यादव ने हरा कर दिखा दिया कि जनता का नेता बाहुबलियों को हरा सकता है। जी। तो इस बार जो जनता ने मैंडेट दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया है, और कुछ लोग इससे बौखला रहे हैं, कुछ लोग इसका सम्मान करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपना भाषण देने वाले हैं, बिहार की जनता को संबोधित करने वाले हैं दिल्ली से, उसमें कई चीज़ें साफ हो जाएंगी कि
नीतीश कुमार और बाकी चीज़ों को लेकर कोई न कोई इशारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जरूर देंगे। जी देखिए, एक चीज़ मुझे कहना है कि महागठबंधन जो इस बार हारी और आरजेडी का प्रदर्शन जो था ये बहुत ज़्यादा ही बेकार था। इसके पीछे मैंने अपने एक मित्र से बात की, उन्होंने कहा कि इतनी बुरी स्थिति होने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो एकता का ना होना था और लालच का भरपूर होना। मतलब हर एक चाह रहा था कि मैं ऊंचे पद पर बैठूं, डिप्टी सीएम बनूं, सीएम बनूं, हर एक की यही ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से आज महागठबंधन की स्थिति हुई। आरजेडी की और बदतर से बदतर स्थिति हो गई, क्योंकि आरजेडी के जो ज़्यादातर लोग थे वो और ऊंचे पद का डिमांड कर रहे थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आप एकदम, आपके मित्र ने एकदम सही कहा आपको जी। हर कोई मंत्रालय लेने में लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार बन चुकी है, बस अब बंटवारा कर लेना है। वीआईपी का खाता नहीं खुला है और मुकेश सहनी देखिए डिप्टी सीएम बनने के लिए कैसे एकदम उतावले थे। जी बिल्कुल, ही वॉज डेस्परेट। खाता भी नहीं खुला बिना, तो ऐसा लग रहा था सीएम कैंडिडेट घोषित होने के लिए। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या क्या ड्रामा किया, प्रचार करने तक नहीं गए एक दिन तक जी, जब तक उनको सीएम घोषित नहीं किया गया, घर में बैठे रहे चुपचाप जी। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गई महागठबंधन में। तो आपके मित्र ने एकदम सही कहा कि लालच और एकता की कमी की वजह से महागठबंधन बर्बाद हो गया और जनता सब नोटिस कर रही थी कि ये लोग अभी इस तरह से लड़ रहे हैं तो ये लोग सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। जी बिल्कुल। और AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी महागठबंधन के पास, महागठबंधन के साथ जुड़ने की बात कर रही थी, लेकिन आरजेडी ने उसे धुतकारा और यहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवाद, दहशतगर्द इस तरह के अलकाब से पुकारा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? उसका नुकसान उठाना पड़ा। देखिए उसका नुकसान उठाना पड़ा। सीमांचल में देखिए कितना नुकसान किया है, 20 से ज़्यादा सीटें हार गई। हाँ, और एनडीए को कितना फायदा हुआ है। बिल्कुल। तो अगर आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आतंकवादी कहते हैं तो आतंकवादी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कैसे हो सकता है? अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मतलब जनता का नुमाइंदा है, जनता का प्रतिनिधि है, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान देखिए उठाना पड़ा है तेजस्वी यादव को। जी बिल्कुल। तो सुना आपने किस तरह बिहार की सियासत में एकता न होने की वजह से महागठबंधन की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।